हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज मी आयुष चंद्रा, अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट and an OCD expert. I treat mental health conditions like anxiety, depression, fear, phobias and OCD. Today I am reading your comments. जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, अपने सवाल क्वेरीज पूछते हैं, उनके ऊपर आज हम फोकस करेंगे. तो पहला सवाल जो आया है वो आया है हमारे पड़ोसी देश से. थैंक्स सर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. मुझे 3 साल से डेथ फोबिया हो गया था और आज भी डेथ रिलेटेड थाट्स आ जाते हैं. जब भी मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ तो नेगेटिव थॉट आ जाते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेन जो है, आप उसकी मैकेनिज़्म समझिए. आपका जो माइंड है ना, वो आपको थ्रेट रिलेटेड या थ्रेट प्रोवोकिंग स्टिमुलस से बचाने के लिए बना है. इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर ब्रेन को लगता है कि आप उससे डरते हो या डर लग रहा है आपको उस चीज़ से, तो ब्रेन का काम है उस चीज़ से आपको बचाए. इसका एक साधारण एग्जाम्पल जो मैं हर बार देता हूँ लोगों को, कि अगर एक तरफ तितलियाँ उड़ रही है और एक तरफ शेर है, तो आप किस पे ध्यान देंगे, तितलियों पर या शेर पर? ऑफ कोर्स आंसर ये है कि शेर पर. क्यों आपका ध्यान बार बार शेर पे जाएगा? क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि आप उससे डर रहे हो और वो आपकी जान को खतरा हो सकता है. यहीं पर आप अपने थॉट्स को भी देख सकते हैं. आपके जो थॉट्स हैं, अगर आप उन टॉपिक्स से, जैसे कि डेथ का टॉपिक आपने बोला, अगर आप उससे डर रहे हो, आपको उससे फोबिया रहा है, आज भी आप उसको एक टैबू या एक अलग तरीके की किस्म का टॉपिक मानते हो, उसको अवॉइड करते हो, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, उसको नेगेटिव लाइट में देखते हो, उससे भागते हो कि ऐसा विचार मेरे जहन में ना आ जाए, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन हर बार उस टॉपिक को लेकर आएगा आपके सामने, क्योंकि उसको लग रहा है आप इससे फियरफुल हो, तो इस पर आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है. तो बार बार आप पॉजिटिव सोचते रहोगे तो आपके ब्रेन को लगेगा अच्छा ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, यानी कि ये ध्यान नहीं दे रहे उस नेगेटिव थॉट पे, और ध्यान देना चाहिए बिकॉज दैट इज थ्रेट प्रोवोकिंग. वहाँ पे थ्रेट हो सकता है, तो बार बार ब्रेन वहीं पे ध्यान आकर्षित करेगा. इसका एक छोटा एग्जाम्पल और है कि अगर आपको मान लो लिजर्ड से डर लगता है और आप काम करने पे फोकस करो, लेकिन कमरे में कोई लिजर्ड है आसपास, तो आपका ब्रेन, आप कितना भी काम पे फोकस करो, बार बार जाएगा कि अरे कहीं लिजर्ड तो नहीं, कहीं कोई रैट तो नहीं, हर बार वहीं पे ले जाएगा, बिकॉज यू आर फियरफुल ऑफ दैट. एक बार आपका ब्रेन इससे एडजस्ट हो जाए, इस टॉपिक से एडजस्ट हो जाए, इसकी तह तक पहुंच जाए और इसके साथ एक क्लोजर मिल जाए. क्लोजर मतलब एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ ठीक है, इट इज़ नॉट अ बैड टॉपिक और अ गुड टॉपिक. आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक. आई विल नॉट फोर्स माई सेल्फ टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. थिंक पॉजिटिव वाली बात पे मैं बिलीव नहीं करता एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइंटिस्ट. पॉजिटिव सोचने के लिए हमारा ब्रेन बना नहीं है, हमारा ब्रेन थॉट्स बनाता है. पॉजिटिव और नेगेटिव के लेवल हम लगाते हैं उसके ऊपर. थॉट्स आर नेवर पॉजिटिव और नेगेटिव. हाँ, अच्छा सोचना आपको अच्छा फील करवाता है, बुरा सोचना आपको बुरा फील करवाता है, लेकिन हम अपने आप को फोर्सफुली सिर्फ पॉजिटिव ही सोचवाते रहें, ये पॉसिबल नहीं है. इससे आप टायर्ड भी हो जाएंगे, ब्रेन भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और ज़्यादा नेगेटिव थॉट लेकर आएगा. ब्रेन एक ही तरफ लीन ऑन होने के लिए बाध्य नहीं है, वो इतना ज़्यादा आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. तो थॉट्स को हटा दो, एक्शंस देखो, और जो टॉपिक्स आपके लिए टैबू वाले हैं उनके साथ क्लोजर लाओ, उनके साथ एक सहमति बनाओ. उन टॉपिक्स पे अपने मन को शांत करो और बोलो कि इट्स ओके टू फील दिस वे और हैव दिस थॉट. नेक्स्ट जो है वो हमारा एक और क्वेश्चन आया है, सवाल आया है कि मैं गॉड में बिलीव नहीं करता हूँ, मगर मुझे रोज़ उल्टी जैसा लगने लगता है, क्योंकि मुझे अंदर से लगता है कि मरने के बाद मेरे साथ क्या क्या होगा, उसके लिए ऐसा थॉट्स आते हैं, जबकि मैं तो गलत काम करता भी नहीं हूँ. आई एम डूइंग नॉर्मल लाइफ, बट वाई? क्योंकि भगवान का कहना है कि मैरिड सेक्स लीगल होता है और अनमैरिड सेक्स इलीगल, अवैध होता है, हराम होता है. देखिए, ऐसा है कि सेक्सुअल रिलेटेड थॉट्स या गॉड रिलेटेड थॉट्स कई बार इंटरमिंगल हो जाते हैं, साथ में आते हैं लोगों को, क्योंकि आपको लगता है दोनों ही, एक टॉपिक बैड है, एक टॉपिक गुड है, ऐसा लोगों का मानना है, इसलिए उनको ये थॉट्स आते हैं. जबकि इसमें से कोई भी टॉपिक गंदा या साफ नहीं है. दोनों ही चीज़ें साइंटिफिकली देखी जाएँ तो अगर आप ईश्वर को भी मानते हो तो ईश्वर ने हमें एक चीज़ दी है, ठीक है, सेक्सुअल पावर दी है या सेक्सुअल प्रोडक्शन की हमें एक कैपेसिटी दी है, तो वो सोच समझ के दी है. और मैं हमेशा इस पर ये मत रखता हूँ कि अगर मैं रिलीजियसली और स्पिरिचुअली आपको आंसर दूँ तो इसका आंसर ये है कि ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स, आपके बॉडी फ्लूइड्स या कोई भी चीज़ गंदी नहीं है, और ना ही ईश्वर इसके लिए आपको सज़ा देंगे. और अगर आपको बैड थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपको कहेंगे इसको बैड थॉट क्यों आ रहे हैं. ये थॉट्स इंट्रूसिव हैं, ऑटोमेटिक हैं, और आपको इसका ब्लेम नहीं मिलेगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. रिपेयर करना, भगवान को सॉरी बोलना, कुछ प्रसाद चढ़ाना, कोई मंदिर मस्जिद जाना, डोंट डू ऑल ऑफ दैट, बिकॉज गॉड इज ऑलमाइटी एंड ही नोज दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. योर ब्रेन इज जस्ट हैविंग डायरिया. ठीक है, आपके ब्रेन को ओसीडी की वजह से गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं.
आप लेकिन उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो, दैट्स वाई यू आर हैविंग प्रॉब्लम। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन एंड जस्ट टेल गॉड कि आपको पता है ना ये तो आते जाते रहते हैं, इट्स नॉट मी। एक बार बोलो, खत्म करो। कल से नो सॉरी, नो रिचुअल्स, नो फियर। गॉड के साथ फियर का रिश्ता बिल्कुल ही खराब है। अगर ऐसा है आपका रिश्ता फियरफुल है, फियर बेस्ड है, तो यकीन मानिएगा अभी गॉड के साथ आपका कनेक्शन है ही नहीं। गॉड के साथ कनेक्शन मतलब सेफ्टी, लव, फेथ, प्रोटेक्शन, ऐसी फीलिंग्स आना। तो फियर इज नॉट समथिंग विच यू शुड हैव विद गॉड। ओके, किसी ने पूछा सर मुझे खाना बनाते समय गर्म चीज़ें जैसे कुकर, तवा फेस पर रखना का थॉट आता है, डर लगता है कि फेस जल ना जाए, प्लीज़ रिप्लेस पॉजिटिव थॉट रिप्लेस इन CBT इन हिंदी। आई थिंक आप जानना चाह रहे हैं इसका इलाज क्या है और ये क्या हो रहा है। बेसिकली इम्पल्स रिलेटेड OCD होता है, जहाँ पे लोगों को ये फियर होता है कि कहीं मेरे से कोई इम्पल्स एक्शन ना हो जाए, कोई जल्दबाजी में या अचानक से एक्शन ना हो जाए और मैं अपने आप को हार्म ना कर दूं या दूसरों को हार्म ना कर दूं, जैसे गैस आइटम से, फायर से, हार्मिंग समबडी विद सम शार्प ऑब्जेक्ट, ऐसे थॉट्स आते हैं बार बार। तो आपको समझना पड़ेगा आपकी बॉडी और आपके थॉट्स दोनों अलग चीज़ें हैं, आपके एक्शंस और थॉट्स दोनों अलग चीज़ें हैं। थॉट्स आने का मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल में कोई चीज़ कर दोगे, आपकी बॉडी पे आपका एक अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है और वो अनकंट्रोलेबल नहीं होता है किसी भी OCD में। आप जो मर्जी कर लो, आज तक हज़ारों करोड़ों पेशेंट्स जिन्होंने OCD हुआ है इम्पल्स रिलेटेड, किसी का भी थॉट आज तक एक्शन में नहीं बदला है, ना ही उनका रियलिटी में बदला है। बात ऐसी है कि इम्पल्स रिलेटेड थॉट आपको आते हैं तो आप अपने आप को बचाते हो उन जगहों से कि ऐसा हो ना जाए, जबकि ऐसा होना संभव ही नहीं है। इम्पल्स, ऐसी इम्पल्स आती है OCD के अंदर जो आपके लिए न्यूरोलॉजिकली, बायोलॉजिकली संभव नहीं। इट्स लाइक कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या मैं उड़ने लग जाऊंगा? नहीं लगूंगा ना। तो इम्पल्स आएंगी तो भी आप नहीं करोगे, कि ब्रेन का अलग हिस्सा है जो कंट्रोल कर रहा है आपके एक्शन को। तो जो चीज़ें आपने इस उम्र तक आते हुए नहीं करी हैं वो आप आगे भी नहीं करोगे, इसकी लिए आप निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, ब्रेन में बहुत सारे न्यूरल लॉक्स लगे होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं आपके जो लॉक्ड है, जो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने आज तक वो किए नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया आपके ब्रेन ने वो उस तरीके के न्यूरल पैटर्न्स ही नहीं। इसका एक और एग्जांपल मैं ये दूंगा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो क्या आप अचानक से डरते हैं कि मैं कहीं नॉनवेज ना खा लूँ? या अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो क्या आप डरते हैं अचानक से कि कहीं मैं एक मैराथन ना दौड़ दूँ या मैं सचिन से अच्छा क्रिकेट ना खेल लूँ? नहीं खेल पाओ क्योंकि आपके ब्रेन में वो न्यूरॉन्स बने ही नहीं हैं आज तक। ऑलराइट, तो जो काम आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा, सो निश्चिंत हो जाइए। ओके, कई लोगों का अच्छा भी आया है कि दे आर थैंकिंग मी। ओके, पूछ रहे हैं कि सर दिमाग में कोई थॉट बन जाता है, एंग्जाइटी, अनईजी, अनकंफर्टेबल होता है, थेरेपी में बताया था कि हमें इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, मुझे थॉट OCD की वजह से आ रहा है, पर ऐसा जब करने बैठता हूँ तो मेरा दिमाग कहता है पहले विचार को सॉल्व कर लो फिर बोलना कि OCD का थॉट है। सॉल्विंग दिस थॉट विल नेवर हेल्प। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, अपने पास्ट को देखो, आप आज तक सॉल्व ही तो करते आए हो। सॉल्विंग थॉट्स ऑफ OCD विल नेवर हेल्प यू। जितना सॉल्व करोगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड होकर आएगा। आप एक का आंसर दोगे 2 थॉट्स आ जाएंगे, 2 का आंसर दोगे 3, बढ़ते जाएंगे। ये नेवर एंडिंग लूप है। OCD भी यही चाहता है कि तुम फंसे रहो इसी लूप के अंदर, आंसर देते रहो, सॉल्व करते रहो। 3 चीज़ें याद रखना, नेवर सॉल्व द थॉट, नेवर ट्राई टू स्टॉप द थॉट, नेवर ट्राई टू लॉजिकली डिबेट विद द थॉट। ये तीनों ही बिग नो है, करना नहीं है बिल्कुल भी। आपको सॉल्व करे बिना आप रह सकते हो, अनसर्टेनिटी में आपका ब्रेन रह सकता है, यही आपको अपने ऊपर, अपने ब्रेन को भरोसा दिलाना है। तो बिना सॉल्व करे रहोगे तो ही आप इससे निकल पाओगे, एंड दैट इज़ हाउ इट विल हेल्प यू। ऑल राइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव आंसर्ड, जो मुझे लगा कि आंसर देने चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, सर मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होता हूँ, बट मुझे ये ख्याल आता है कि कहीं मैं गे तो नहीं। होमोसेक्सुअल OCD इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दीज डेज। समझना ये है आपको कि होमोसेक्सुअल OCD में आपको फियर हो रहा है, आपको फियर हो रहा है, प्लेजर नहीं हो रहा है आपको। ओके, जिस इंसान की सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी और जेंडर या किसी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आदमी से होती है, वहाँ प्लेजर आना चाहिए, फियर नहीं। आपको फियर आ रहा है, डर लग रहा है, गिल्ट हो रहा है, घबराहट हो रही है, यही एक सबसे बड़ा सबूत है कि आप उस सेक्सुअल ओरिएंटेशन में बिलीव नहीं कर रहे हो। हम डरते उन्हीं चीज़ों से हैं जो हम नहीं होते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। ऑलराइट, किसी को भी अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अगर उसको पता है कि वो होमोसेक्सुअल है या हेटेरोसेक्सुअल है, उससे उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो आप डर रहे हो, ये पहला रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है आपके लिए कि यू आर नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेम जेंडर। तो इस तरीके से आपको समझना है। ऑलराइट, इसके अलावा कई लोगों ने मुझे कई और चैनल्स रिकमेंडेड करे हैं, रिकमेंड किया कि सर आप ये देखिए, इन चैनल्स को देखिए। देखिए ऐसा है, मैं चैनल्स अच्छे हैं बुरे नहीं बोलूँगा,
कोई भी चैनल आपको अगर हेल्प करता है आप देखिए, लेकिन मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों ऐसे लोग हैं जो नॉन प्रोफेशनल एडवाइस दे रहे हैं, यानी कि वो प्रोफेशनल्स नहीं है, वो शायद खुद ट्रीट हुए हैं ओसीडी से, या ओसीडी वॉरियर्स में कह सकता हूँ, रिस्पेक्ट से देख सकता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं एडवाइस करूँगा कि आप ऐसे किसी भी इंसान से थेरेपी सीखें। थेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट, ये कोई मजाक नहीं है, कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से ही लेंगे, ना कि आप किसी भी राह चलते आदमी से ट्रीटमेंट लेंगे। हाँ, अगर आप उनसे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, गुड, लेकिन आप सोचें कि ट्रीटमेंट मैं उससे सीखूँ या ऐसा करूँ, आई डोंट सपोर्ट दैट आइडिया। मुझे लगता है प्रोफेशनल्स आर मेड फॉर देयर ड्यूटी, फॉर देयर स्पेशलिटी, ठीक है। तो आप वही करिए जो एक प्रोफेशनल ने आपको एडवाइस किया है। हाथ धोने से एंग्जाइटी होना अगेन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। समझ के चलें कि ये जो एंग्जाइटी है नॉट अ वेरी बिग थिंग, आप इसको सह सकते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे तो ये अपने आप सबसाइड हो जाएगी। ओके सर, आई सी मेन जेनिटल एरिया अगेन एंड अगेन, माई हार्ट बीट इंक्रीज ऑल द टाइम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, योर विजुअल फील्ड, योर विजन कैन गो एनी वेयर एनी टाइम, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। आप बचोगे, अपने आप को बचाते रहोगे तो ये और बढ़ता ही जाएगा जैसे अभी तक हुआ है। आई थिंक ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। आई होप मैंने आंसर दिए हैं आपको। याद रखिए, ये आंसर सिर्फ 1-2 सेकेंड या 1-2 दिन के लिए आपको तसल्ली देंगे, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से ट्रीटमेंट चाहते हैं, प्लीज़ देर मत करिए, घर बैठ के टाइम दिन वेस्ट मत करिए, ट्रीटमेंट लीजिए। ऑलराइट, ट्रीटमेंट विल हेल्प यू। दिस इज़ हाउ माई सजेशन विल बी। प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क्स गिवन बाय द थेरेपिस्ट। अगर मैंने दिया है तो मेरे होमवर्क कंप्लीट करिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल प्रोसीजर्स फॉलो करें एंड आप इससे निकल जाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप बीटिंग योर एंग्जाइटी एंड फियर्स लाइक अ प्रो। ऑलराइट।